हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को 6th यूनिट पढ़ाई थी न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस के बारे में। फिर न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस क्या होती है, कैसे करते हैं न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, किन किन चीजों का यूज करते हैं और किस तरीके से, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट यूनिट में प्रीवियस क्लासेस में बताया था। आज की क्लास में हम आपके 7th यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में जानते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। Basically, nutrition is essential for the maintaining health, growth, development and productivity. हमारी बेसिकली जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, हमारे डेवलपमेंट में हमें हेल्प करते हैं एंड हमारी प्रोडक्टिविटी में भी हमारी मदद करते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गुड फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड वो गुड न्यूट्रिशन हम अगर गुड न्यूट्रिशन लेते हैं, नॉट ओनली इम्प्रूव द हेल्थ, ये हमारी सिर्फ हेल्थ को ही इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि ये हमारे इंडिविजुअली ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है द वेल बीइंग ऑफ आइदर कम्युनिटीज। जो हमारी इसके अलावा ये हमारी सिर्फ हेल्थ को ही इम्प्रूव नहीं करता है, इसके अलावा जब इस बल्कि ये क्या करता है, वेल बीइंग ऑफ कंट्री, जो हमारी कम्युनिटीज जो है, इंटायर कम्युनिटीज, हमारी हेल्थ को ही इंडिविजुअली अच्छा नहीं बनाता है, बल्कि हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के भी स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, हमारी जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है, इस पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो concerned with promoting good nutrition and preventing the nutritional related diseases among the population through the organized community efforts। बेसिकली जो हमारी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है, हमारे पब्लिक की जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है, उसको ये कंसर्ट करता है विद द प्रमोटिंग, जिससे ये क्या करता है कि ये प्रमोट करता है गुड न्यूट्रिशन को, प्रमोट करता है एंड प्रिवेंटिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफिशियंसीज डिजीजेस। और ये हमें कई सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन जो कॉज हो रही है, डेवलप हो रही है, उनसे हमें बचाने में भी हमें हेल्प करता है। बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज कंडीशंस हो जाती हैं, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अमंग द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज एफर्ट्स, और हमारी जो कम्युनिटी एफर्ट्स जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो कम्युनिटी एफर्ट्स जो होते हैं, उसको भी ये दिखाता है। उसके थ्रू ही हमारे क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीजेस हैं, उससे हमें बचाने का काम करता है। अनलाइक क्लिनिकल न्यूट्रिशन, हमारे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है विच फोकस ऑन द इंडिविजुअली पेशेंट, हमारे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो इंडिविजुअली सिर्फ एक ही सिंगल पेशेंट पे ध्यान देता है, फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो उसके पास पेशेंट आया है वो उसी पे ही ध्यान देगा, किसी और पे ध्यान नहीं देता है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन फोकस करता है, आपका जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो होता है वो फोकस करता है न्यूट्रिशनल वेलबींग ऑफ कम्युनिटी, स्कूल्स, विलेजेस, सिटीज एंड नेशंस। जो हमारे न्यूट्रिशनल फोकस जो होता है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनल फोकस जो होता है, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो होता है वो फोकस करता है हमारे पूरे नेशनल हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फोकस करता है, जिसमें हमारी कम्युनिटी में रहने वाले सभी सदस्य को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, गांव में रहने वाले लोगों को अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके,
और सिटीज में जो लोग रहते हैं, जो शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, और जो हमारे नेशन हमारे पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, इसके लिए उस पे ये हमारे फोकस करता है। कौन? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। ये हमारी कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों पे ये फोकस करता है, जिसमें ये कंसीडर करता है कि सभी को एक बेहतर रिजल्ट मिले, एक बेहतर हेल्थ मिले, जिसमें सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहे। अब बात करते हैं आपके पब्लिक हेल्थ के डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई ए विल्सन इन 1920, जो हमारे चार्ल्स ई ए विल्सन जो हमारे थे, उन्होंने 1920 में एक डेफिनेशन दी थी। पब्लिक हेल्थ इज साइंस एंड आर्ट। पब्लिक हेल्थ हमारी क्या है? एक साइंस है, एक आर्ट है। प्रिवेंटिंग द डिजीज, जो कि हमारी डिजीज से हमें बचाती है, और प्रोलॉन्गिंग द लाइफ, और हमारी लाइफ को बड़ा बनाने में, लाइफ को एक लंबा एक प्रोलॉन्गेटेड एक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ये प्रमोट करती है हमारी हेल्थ को, हमारे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स को, हमारी सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के एफर्ट्स को मेंटेन करती हैं और मॉनिटर करती हैं। तो बेसिकली हमारे जो चार्ल्स ई ए विल्सन जो थे, उन्होंने हमारे पब्लिक हेल्थ की ये डेफिनेशन बताई, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पब्लिक हेल्थ जो है हमारी एक साइंस है, हमारी एक आर्ट है, जो कि हमें कई सारे डिसीजेस से बचाने में और हमारी हेल्थ को एक लॉन्गेटिव इफेक्ट देने में और हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स देती है हमारी सोसाइटी को। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इज कंसीडर्ड विद द प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ। जो हमारी पब्लिक हेल्थ जो है वो कंसीडर करती है प्रोटेक्टिंग, हमारे प्रोटेक्शन को, और इम्प्रूव करती है हमारी हेल्थ को, इम्प्रूव करती है फॉर द नाइदर populations rather than ट्रीटिंग इंडिविजुअली पेशेंट्स, जिसमें हमारी पब्लिक हेल्थ क्या है कि हमारे कंसीडर करती है विद द प्रोटेक्ट करने को कंसीडर करती है, और इम्प्रूविंग, और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, जो भी हमारे आइदर पॉपुलेशन रैदर देन जो हमारे ट्रीटिंग इंडिविजुअली पेशेंट्स को ट्रीट करके हमें ये हेल्प करती है। इसके अलावा इसके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की कई सारी डेफिनेशन दी हुई। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है हमारी एक ब्रांच है न्यूट्रिशन की, दैट प्रमोट, जो कि प्रमोट करती है हमारी हेल्थ को, हमारी ईटिंग हैबिट्स को, हेल्दी ईटिंग्स को प्रमोट करती है, और प्रिवेंट करती है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से हमें बचाने का काम करती है। एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करती है ऑफ कम्युनिटीज, जो भी हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, वो किसके थ्रू इनकी एजुकेशन को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करती है फॉर द एजुकेशन की हेल्प से, लोगों को एजुकेट करके, लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करवा के, बता करके, ये हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, डिजीज कंडीशन से हमें बचाती हैं, हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करती हैं, और हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने का काम करती हैं। इसके अलावा लोगों का असेसमेंट करके, इसके अलावा कई सारी पॉलिसीज लोगों के लिए, कई सारे गवर्नमेंट द्वारा पॉलिसीज जो बनाई गई हैं, हेल्थ पॉलिसीज, उनको इम्प्रूव करके भी हमारी क्या की जाती है, इसको प्रॉपर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और कई सारे आपके पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी इसमें चालू किए गए हैं, जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जैसे प्रोग्राम बनाए गए हैं,
जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से हमें बचाते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं। जो भी हमारे कम्युनिटीज में लोग रहते हैं उन्हें एजुकेट करके, उनका असेसमेंट करके, उनको प्रॉपर हेल्थ पॉलिसीज प्रोवाइड करके और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करके, ठीक है, जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। ये हमारी एक न्यूट्रिशनल साइंस की एप्लीकेशन है टू इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव करती है हमारी हेल्थ को और हमारे जो भी पॉपुलेशन है, हमारी जो जनता है, जनता की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का स्कोप क्या होता है? तो बेसिकली न्यूट्रिशनल असेसमेंट, nutritional surveillance, community nutritional programs, nutritional education, food fortification, food सप्लीमेंटेशंस, या फिर स्कूल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, या फिर मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशंस, या फिर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशंस, या फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसीज, पब्लिक हेल्थ रिसर्चेस। इन सब जगहों पे हमारी जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशंस के असेसमेंट में हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस का हम यूज करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में भी हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस का यूज करते हैं। हमारी जो भी कम्युनिटी में जो भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है, हमारे कई सारे कम्युनिटी में हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें भी हमारा ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस का एक स्कोप बताया गया है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन में भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का स्कोप बताया गया है। इसके अलावा फूड और फोर्टिफिकेशन में इसका स्कोप बताया गया है। इसके अलावा हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें भी हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस का क्या बताया, स्कोप बताया गया, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा स्कूल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स कई सारे करवाए जाते हैं, जिसमें हमारे स्कूल्स में जाकर के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कई सारे न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाता है। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में, जो कि हमारे न्यूट्रिशंस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराते हैं, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कौन सी न्यूट्रिशनल डाइट हमारे लिए अच्छी होती है, कौन सी न्यूट्रिशनल डाइट हमारे लिए बेकार होती है, कौन से फूड इंग्रेडिएंट अच्छा एक्शन देते हैं, कौन से फूड इंग्रेडिएंट अच्छा एक्शन नहीं देते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में मोस्ट कॉमनली बताया जाता है। इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन में भी हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का एक मेन स्कोप होता है, जिसमें हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, हमारे जो चिल्ड्रंस है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इन न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि आपके कुपोषण से बचने के लिए भी हमारे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसमें हमारे जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है उसमें जिसमें हमारा इसका स्कोप देखा जाता है, जो कि क्या करता है कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करवाता है, जिससे कि हमारे जो कुपोषण के होने का जो सिक्का जो कंडीशन है वो कॉज नहीं हो पाती है, जिसमें हमें हेल्प मिल पाती है। इसके अलावा ये नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसीज को भी फॉर्म करते हैं, जिसमें हम कई सारे नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसीज को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं, और ये पॉलिसीज क्या करती है, हमारे न्यूट्रिशनल लाइफ को, न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती हैं। इसके अलावा ये हमारी पब्लिक हेल्थ रिसर्चेज में भी इसका यूज किया जाता है, जिसमें हमारी जो हमारे पब्लिक की हेल्थ को लेकर के कई सारे रिसर्च भी की जाती है। तो रिसर्चेस के लिए भी हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का स्कोप जो है यहाँ पर भी आपका पाया जाता है। पब्लिक हेल्थ रिसर्चेस में भी इसका स्कोप पाया जाता है। इसके अलावा कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के, लाइक जैसे कि आपके इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन, ये हमें
माल न्यूट्रिशन की कंडीशन से हमें बचाता है। इसके अलावा प्रिवेंट माइक्रो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज कॉज होती है, लाइक प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसीज, उनसे भी हमें बचाने में हेल्प करता है। प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है, जिससे कि हमारी हेल्थ बेहतर बन पाती है। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ये हमारी मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन के द्वारा, और आपके चिल्ड्रंस की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा रिड्यूस न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीजेस, और ये आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशंस कॉज हो रही हैं उनको रिड्यूस करने का भी काम करता है। इंक्रीज न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, ये आपके न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को भी कॉज करता है, जिसमें हम न्यूट्रिशनल अवेयर हो पाते हैं। इसके अलावा सब ये हमें सपोर्ट करता है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है। हमारे कई सारे ऐसे नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होते हैं जिससे ये सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा ये इसकी कई सारी इंपॉर्टेंस भी देखी गई हैं। फॉर एग्जांपल इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये इम्प्रूव करता है हमारी कम्युनिटी हेल्थ को, हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ है इसको इम्प्रूव करता है। रिड्यूस करता है आपके इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, जो हमारे बच्चों, जो हमारे नवजात शिशु हैं या हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु दर को भी ये कम करता है। इसके अलावा इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो तो उसको भी इम्प्रूव करता है ये। इसके अलावा इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, ये हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है वर्क को, हमारे वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, और ये प्रमोट करता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है ये। और इसके अलावा ये प्रिवेंट कराता है क्रोनिक डिजीजेस से भी हमें बचाने में हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती, ये सारी क्या है आपके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। जैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंडिविजुअली हम एक ही पेशेंट पे हम फोकस करते हैं, सभी पेशेंट पे फोकस नहीं करते हैं। बट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन ऐसा नहीं करता है, वो हमारी कम्युनिटी में रहने वाले हर एक सदस्य की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारा फोकस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पे बेस्ड होता है, ये हमारे इंडिविजुअली न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बेस्ड होता है। इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है आपका फोकस करता है ऑन द पेशेंट, ये हमारे एक सिंगल पेशेंट पे फोकस करता है। जो भी पेशेंट आया है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, सिर्फ ये उसी पे फोकस करता है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करता है। बट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन ऐसा नहीं करती है। ये हमारे क्या करती है, फोकस ऑन पॉपुलेशन, जो भी हमारी जनता है, कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो उनकी सभी की हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करती है, जिसमें हमारा पेशेंट पे प्रॉपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा डाइट थेरेपी, ये हमारे जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो हमारी डाइट थेरेपी पे सिर्फ हमारी डाइट थेरेपी को देखती है। लेकिन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या करती है, हमारे डिजीजेस से बचाने में, हमारी डाइट को मेंटेन करने में, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। हॉस्पिटल सिटिंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है आपके हॉस्पिटल सिटिंग होती है, और बट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है वो हमारी एक कम्युनिटी सेटिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा हम क्लिनिकल न्यूट्रिशंस में हम ट्रीटमेंट देते हैं, बट हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में हम लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को किस तरीके से डिजीज से बचना है, ठीक है, प्रिवेंट कैसे होना है, किस तरीके से प्रमोट करना है अपने अच्छी हेल्थ को, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हमें बताया जाता है। इसके अलावा कई सारे कंपोनेंट्स बताए गए हैं आपके पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के, जैसे कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपका होता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो
एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट किया जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं और डाइटरी असेसमेंट किया जाता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सर्विलेंस होता है। न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को। न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हमें हो रही है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन हमारी इसमें आती है, जिसमें हम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करते हैं, टीचिंग मतलब टीच करते हैं, एक हेल्दी ईटिंग को टीच करते हैं, हेल्दी हैबिट्स को बताते हैं और हमारे न्यूट्रिशनल अवेयरनेस करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम ऑफकोर्स कई सारे प्रोग्राम्स को परफॉर्म करते हैं, इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को, जिसमें हम अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये हमें जो है न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को भी बताता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं आपके इफेक्टिवनेस एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं, आपके न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, मेजरली न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स जो है हमारी प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिएंट्स की वजह से कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मैरिस्मस या फिर आपको देखा जाता है। इसके अलावा कई सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज कंडीशंस देखी जाती है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसीज कंडीशन, जिसकी वजह से अनीमिया होता है, या विटामिन ए डिफिशियंसी कंडीशन, या फिर आयोडीन की डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, या फिर विटामिन डी डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ये सारी चीजें देखी जाती है और ओवर न्यूट्रिशन को भी देखा जाता है। ओवर न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो ये हमारे ओबेसिटी को कॉज करता है, डायबिटीज को कॉज करता है, हाइपरटेंशन को कॉज करता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस को कॉज करता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ये हमारे कुछ ऐसे कॉमनली हमारे कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम्स है जो हमारे कम्युनिटीज में हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं, हमारे कम्युनिटी न्यूट्रिशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी पुअरिटी, जो हमारी गरीबी है, या फिर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसके अलावा फूड इनसिक्योरिटीज हैं, फूड इनसिक्योरिटीज हैं, या फिर आपके पुअर सैनिटेशंस हैं, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, या कल्चर फूड हैबिट्स है, या इन्फेक्शंस है, पुअर मैटरनल हेल्थ है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन है। तो ये भी हमारी कम्युनिटी न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइज किए गए हैं हमारी कम्युनिटी न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि हमारे कई सारे चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल हमारे इंडिया में कई सारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम है, या फिर पोषण अभियान है, या फिर अनीमिया है, अनीमिया मुक्त भारत है, जिसमें हम अनीमिया से मुक्त होने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है। तो इस तरीके की कई सारे हमारे गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चालू किए गए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सभी प्रोग्राम्स को फॉलो करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल एजुकेशन का क्या रोल है, तो ये बेसिकली हमारे हेल्दी फूड को चूज करने के लिए, हमारी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बचाने के लिए, हमारे फूड हाइजीन को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस, हमारे लाइफस्टाइल डिसीज कंडीशन कॉज होने से बचाने के लिए हमारे इन न्यूट्रिशनल एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम एक अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट को चूज कर सके, फॉलो कर सके, जिससे कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा ये हमारे
न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज कंडीशन से हमें बचा सके, हमारे फूड हाइजीन से हमें बचा सके, हमारे फूड हाइजीन को प्रमोट करे, और इसके अलावा ये हमारी कई सारी जो लाइफ स्टाइल डिजीज कंडीशन जो हमारी कॉज होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इन सब का हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया है। तो यही क्या है, हमारा एक इंट्रोडक्शन है हमारी 7th यूनिट का पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। अब इसमें हम आपकी एक एक करके कई सारे पोषण अभियान के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चालू किए गए हैं, कौन कौन से ये प्रोग्राम होते हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप BNYS या BMS या फिर BHMS आप कर रहे हैं और आप लीगल वे से आप एक नेचुरोपैथिक प्रैक्टिस के साथ साथ आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो एलोपैथिक प्रैक्टिस के लिए आपको एक CCS कोर्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर आप लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप CCS कोर्स कर सकते हैं। CCH कोर्स करने के बाद क्या होता है कि आप एलोपैथ की फील्ड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एज अ BNYS, एज अ BHMS, एज अ BNYS आप लोग भी एलोपैथ में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको CCS कोर्स करना होगा जिसकी फीस आपकी टोटल 25,000 रुपीज है। 25,000 रुपए पूरे कोर्स की फीस है, जिसे आप करते हैं तो आपको एज अ एक गवर्नमेंट के द्वारा एक लीगल वे में एक आपको अथॉरिटी मिलती है जिससे कि आप एलोपैथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी CCS कोर्स करना चाहता है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, मैसेज करिए और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और अपना CCS कोर्स करके अपना एलोपैथ की फील्ड में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।